मित्रों नमस्कार। मैं हूं भीमबली कुंवर। मैं आपका अपने चैनल प्रगत पथ में स्वागत करता हूं। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा, एक दो दिन पहले की बात है कि जब बल्कि कल एआई समिट का आखिरी दिन था। जो एआई इम्पैक्ट पर जो समिट हो रहा था, वैश्विक समिट, जिसमें 100 से अधिक देशों के बड़े बड़े लोग और राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हो रहे थे। उस दौरान कांग्रेस ने कितना गंदा प्रदर्शन किया था, यह आप लोगों ने देखा होगा। और प्रधानमंत्री ने तो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। और ये कहा गया था, प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि यह जो समिट था, यह जो आयोजन था, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी वहां पर मौजूद नहीं था। तो फिर कांग्रेस ने किस बात का शर्टलेस यानी शर्ट उतार कर उन्होंने प्रदर्शन किया? इससे पूरे विश्व में गलत संदेश दिया, गलत संदेश दिया। तो इस तरह से वह प्रदर्शन भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो भारत के खिलाफ था। ये पूरा विश्व को संदेश गया। और अब तो कोर्ट ने क्या रिमार्क किया, कोर्ट की क्या टिप्पणी की है उन लोगों पर जिन लोगों ने ये प्रदर्शन किया था, जिन लोगों ने हाथापाई किया था, उस पर उन लोगों को रिमांड में भेजते हुए कोर्ट ने क्या कहा, उसका समाचार मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। कृपया आप उसको पढ़िए और सुनिए। मैं साथ में बोल भी रहा हूं। मित्रों, भारत में जब ग्लोबल एआई समिट चल रहा था, उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना शर्ट उतार के प्रदर्शन किया। इस पर कोर्ट ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वैसी प्रतिक्रिया न प्रधानमंत्री ने, किसी मंत्री ने, और न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि यह सार्वजनिक व्यवस्था पर खुला हमला था, देश की कूटनीतिक छवि का नुकसान हुआ है, ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि विरोध ने न केवल कार्यक्रम की पवित्रता बल्कि कूटनीतिक छवि भी खतरे में डाला। फिर कोर्ट कहता है कि पहले से सोची समझी घुसपैठ की, जबकि यह बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्क्लेव है और जिसमें दुनिया के डेलीगेट और बड़े लोग आए हुए हैं। फिर कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अपराधों की कड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पब्लिक ऑर्डर और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। ऐसी कड़ी आलोचना, कड़ी टिप्पणी प्रधानमंत्री ने भी नहीं की, और न ही भारत सरकार के किसी मंत्री ने, और न बीजेपी के किसी नेता ने कही है। ये सारी की सारी टिप्पणियां कोर्ट की टिप्पणी है। मित्रों, आपने पढ़ लिया और सुन लिया कि वैश्विक यानी ग्लोबल एआई इम्पैक्ट सर्विस के मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो नंगा नाच किया, उस पर जितनी तीखी टिप्पणी कोर्ट ने किया, उतनी तीखी टिप्पणी प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया, बल्कि किसी ने भी नहीं किया। अब देखिए क्या क्या कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि यह खुला हमला था। किस पर? तो सार्वजनिक व्यवस्था पर खुला हमला। क्या कहेंगे कांग्रेस के लोग इस पर? कोर्ट ने यह भी कहा कि कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा। इसका मतलब साफ है कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचा। कूटनीति के माध्यम से भारत की छवि को दुनिया भर में आगे करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का विरोध करते करते इन लोगों ने किसका विरोध कर दिया? भारत का विरोध कर दिया। और ये ऑब्जर्वेशन किसका है? कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जिसने 5 दिन की रिमांड के लिए उन अपराधियों को पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। फिर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जरा देखिए, उस पर चर्चा कीजिए कि सोची समझी
घुसपैठ थी, यानी जानबूझकर ये घुसपैठ की गई थी, जबकि यह बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव है। यानी पता है उनको, पता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव है, इसके बावजूद भी जानबूझकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घुसपैठ किया और उस कॉन्क्लेव में जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े लोग आए थे, डेलीगेट्स आए थे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कन्वे करना चाहते थे? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते थे? दुनिया के लोगों को उनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से यही सवाल पैदा होता है। फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराधों की बड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पब्लिक ऑर्डर और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। यह कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अब मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ मोदी सरकार पर अटैक करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, जबकि देश का इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है, ऐसा नुकसान जो इनकी माफी मांगने से भी खत्म नहीं होगा। वो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती और इन लोगों को सबसे बड़ी सजा जो पब्लिक की अदालत है उसको देनी चाहिए, वरना मैं तो कहूंगा कि पब्लिक भी जो इनको सपोर्ट करते हैं उनके लिए मेरे पास कोई अच्छे शब्द नहीं होंगे और मैं कोई गंदा शब्द प्रयोग नहीं करता, जबकि मन करता है ऐसा करने का। लेकिन जिस नंगेपन के साथ ये लोग उतरे हैं, उस नंगेपन के साथ हम लोग उनसे व्यवहार नहीं कर सकते, कम से कम हम तो नहीं कर सकते उनसे व्यवहार। तो मित्रों, मैं फिलहाल यहीं तक हूं आपके साथ। मैं आपसे इजाजत लेता हूं, फिर मैं मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।